अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल हैं जनाब? हाल तो मेरे अच्छे हैं, आप बताएं कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक और उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले भी बिल्कुल ठीक होंगे। उम्मीदों में दुनिया कायम है तो वो भी ठीक ही होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक होंगे, क्यों नहीं। चलें जी, आप मुझे बताएं कि आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है तरबूज। तरबूज लाल है? ले लो लाल साहीवाल, तरबूज लाल। अच्छा जी, तो तरबूज लाल है, यही टॉपिक है आज का। चलें जी, बताएं जी क्या कहना चाहते हैं आप हमारे सुनने वालों को। तरबूज यार बहुत ज़बरदस्त है, गर्मियों का मौसम है और उसको खाएं और एंजॉय करें। पानी का पानी और सेहत बख्श। हाँ ये तो है, फुल ऑफ हाइड्रेशन। इसीलिए तो अल्लाह पाक ने उसे गर्मियों में बनाया, गर्मियों में किया है कि पानी की कमी होती है। और तरबूज, खरबूजा, ये सारे फ्रूट्स गर्मियों में इसीलिए 99% तरबूज है ना वो पानी है। अगर वो सर्दियों में होता तो कितना अच्छा हो जाता। अच्छा, हाँ कैसे? ऐसे कि सर्दियों में खाते ठंडा ठंडा तरबूज फ्रीज हुआ हुआ, कितना मज़ा आता। अल्लाह पाक की जो है ना मसले तो ज़्यादा मसलहत है उसकी हर हर फैसले में। अच्छा बस टंग ट्विस्टर हो गया। मुझे ये नहीं समझ आती कि तरबूज खाने के बाद फिर मोशन क्यों हो जाता है। यार तरबूज के बाद असल में ना थोड़ी बहुत एहतियात करनी पड़ती है, जैसे पानी ना पिए, दूध ना पिए फ़ौरन, तो वरना उससे हो जाता है, हैज़ा हो जाता है, पेट ख़राब हो जाता है। वो तो खरबूजे के बाद भी होता है। नहीं मुझे लगता है ये कोई और सीन है। नहीं जी, ऐसा कोई सीन नहीं है जो आप सब लोगों के साथ मिलकर उसको इंजेक्शन लगाने पे तुले हुए हैं। तरबूज का दिल नहीं होता। इंजेक्शन लगा है इस वजह से इतना वक्त से पहले तरबूज, और वो भी लाल। वक्त से पहले कहाँ है? गर्मी देखें आप। मैंने अप्रैल में खाया है यार तरबूज देखें, ये जो क्या कहते हैं, जैसे अब मैंगो है, कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है वो जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल, जो आप सर्दियों में भी आपको मैंगो भी मिल जाता है। कई दफ़ा गर्मियों में आपके आखिर तक आपको ऑरेंजेस मिलते रहे। तो गलत है ना। तो वो इसलिए ना कि इस वजह से कि वो कोलोन्ड होते हैं, जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाइड। तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं ना, वो तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आप चले जा रहे हैं ना। ये जो इंजेक्शन वाला सिनेरियो ये बिल्कुल गलत है। नहीं ये है, आप माने ना माने। भाई तरबूज का दिल नहीं होता ना हो दिल तो पत्थर का भी नहीं होता। अब आप कहें तरबूज का दिल नहीं होता का क्या मतलब है? मैं क्यों कहूँ? भाई तरबूज में देखें, आप एक जगह पे इंजेक्शन लगाएंगे ना, वो पूरे तरबूज में कैसे पूरा, आपके ख्याल में उसके अंदर कौन सी वेन्स होती हैं कि वो पूरे आर्टिफिशियली आप उसमें कोई चीज़ इंजेक्ट करें और वो पूरे तरबूज में जो है वो फैल जाए। अरे तो ज़मीन के अंदर कौन सी वेन्स होती हैं? यहाँ से जो भी चीज़ डालो तो वो चला जाता है नीचे पानी में। वो तो अल्लाह पाक का है ना काम। ये जो आप आर्टिफिशियल, इंसान की जो है ना वो एक हद तक इंसान की अप्रोच है, लेकिन अल्लाह पाक की जो निज़ाम है, देखो अब इसका मतलब है मैंगो लाल होता है तो मैंगो जो है वो येलो होता है, तो मैंगो का कलर उतरेगा या नहीं? बताएं, उतरता है या नहीं? अरे मैंगो के कलर की तो बात ही नहीं हो रही ना। बात तो ये है कि भाई वो उसको यही वो कहता है ना डॉक्टर। प्री मेच्योर फेज में आप किसी को इंजेक्शन लगा के उसको मेच्योर कर दें, वो इंसान का जायगोट हो, वो कोई फल हो, कोई सीड हो, उसकी बात हो रही है। नेवर। आपको पता है कि अगर आप किसी फ्रूट को या किसी इस तरह के चीज़ को इंजेक्शन लगाए ना, वो उसकी जो सर्वाइवल रेट है ना, उसकी लाइफ वो कम हो जाती है। अगर उसने ये तरबूज कितने महीने उसमें पड़ा रहा फसल में, ठीक है, इंजेक्शन लगाओ तो अगले दिन मंडी में आया और सेल हो गया। नहीं ऐसे नहीं होता, अगले दिन मंडी में आया और सेल हो गया। मंडी में आने तक टाइम लगता है। बहरहाल ये चीज़ एक मिथ है, और ये जिसने भी किया ना, ये कहते हैं कि पूरे का पूरा एक, कहते हैं कि तरबूज के ख़िलाफ़ वो जो जूसेस और आर्टिफिशियल वाले हैं ना जो चीज़ें बेचते हैं, उनको पता है कि जब तरबूज आएगा तो उनका जो कारोबार है ना वो ज़रा कम हो जाएगा। तो देखिए, अगर वो आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाए ना कलर या सुक्रोज़, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो फर्दर उस चीज़ को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सके। अल्लाह पाक ने उसके अंदर ऐसी क्वालिटी डाली है। उसमें कौन सा इन्होंने अंदर पानी डालना है, वो 1-2 ड्रॉप्स केमिकल के, 1-2 ड्रॉप्स वाटर के साथ मिक्स होके वो आगे फैल जाता है। अरे नहीं फैल सकता ना, यही तो कह रही हूँ यार। तरबूज के अंदर नहीं फैल सकता ना, उसके अंदर वेन्स थोड़ी ना है कि वो एक जगह आप इंजेक्ट करेंगे पूरे तरबूज में खुद ही फैल जाएगा। ऐसे नहीं होता भाई। साइंस पढ़ी है आपने, कैसी बातें कर रहे हैं? पानी की बोतल है, पानी का गिलास है, बाल्टी है, उसमें 1 ड्रॉप। अच्छा, पानी की बोतल और आपको तरबूज में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तरबूज जो है वो पानी नहीं है, तरबूज जो है उसके अंदर गूदा भी मौजूद है। अरे 95% तो पानी है। लेकिन वो पानी की तरह रिएक्ट नहीं करता। अच्छा चलें, आप तरबूज काट के ना उसके अंदर कोई इंजेक्ट, बल्कि आप ये एक्सपेरिमेंट करें,
तरबूज के अंदर ना कोई चीज़ इंजेक्ट करें और आप 3-4 घंटे वेट करें कि वो किधर तक फैला है और कितना फैला है। अच्छा, ये बात है, तरबूज के पैसे दोनों जाके मैं करता हूँ। अच्छा, मैं अभी आपको देती हूँ। और अगर आपका एक्सपेरिमेंट नाकाम हुआ तो आप क्या करेंगे? तरबूज खा जाओ। आप अपना गंज कराएंगे। क्या करूँगा? गंज कराएंगे। गंज क्या होता है? बाल उतरवाएंगे, सारे गंजे होंगे। सारे गंजे? अरे इंशाल्लाह हज पे जाके मैं करवाऊंगा, बेफिक्र। नहीं, आज पे तो आप जाएं इंशाल्लाह, लेकिन अभी नहीं तो फिर मैं गंज कराऊंगा, लोग क्या कहेंगे? हेलमेट के ऊपर यार ये सारी की सारी ना एक मिथ है। बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट ने इसके और डिफरेंट डॉक्टर्स ने भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके लोगों को दिखाए हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। साइंस ने जाके खुदा की खुदाई में हाथ डाले हैं जाके, आप अभी तक मिथ के पीछे पड़े। तो यही बता रही हूँ ना कि यहाँ पे आके इंसान की लिमिटेशन है। अल्लाह पाक ने जो है ना एक चीज़ रखी है, आप उस पर इंजेक्ट करेंगे, देखिएगा वो फ़ौरन सारे का सारा जो आपने एक्स्ट्रा पानी डाला है वो सारा बाहर आ जाएगा फ़ौरन। तो ऐसे बता रही है जैसे खुदा आपने इंजेक्ट किया था। हाँ, मैंने किया। मैंने किया ना एक्सपेरिमेंट। अब वो इतनी बेवकूफ़ाना सी बात है कि जी आप उस पर टिश्यू रख के देखें, उस पर कलर आएगा। भाई हर नेचुरल जो चीज़ होती है ना उसका कलर आता है। इवन आप ये गुलाब का फूल है ना, गुलाब की पत्ती, इसको मसले ना, इसका जो नेचुरल कलर है ना ये आपके हाथ के ऊपर आएगा या नहीं? ये एक नेचुरल कलर है ना, पिगमेंट है, लेकिन ये नेचुरली क्रिएटेड पिगमेंट है, तो आप इससे इनकार नहीं कर सकते। मैंगो का येलो कलर है तो मैंगो का येलो कलर उतरेगा, आलू बुखारे का रेड कलर है वो उतरेगा, स्ट्रॉबेरी का रेड कलर है वो उतरेगा, क्योंकि नेचुरल पिगमेंट है। मैं नहीं मानता। आप ना माने, लेकिन मेरे सुनने वाले तो मानेंगे इस बात को। सुनने वाले भी सुन के सुन हो गए। नहीं, ये सिर्फ लोग जो है ना व्यूज़ और वो लेने के लिए, लाइक्स लेने के लिए। अब वही डॉक्टर अफान है, मेडिसिन के ख़िलाफ़, ड्रग्स के ख़िलाफ़ क्यों नहीं करता? यही चीज़ वो अपनी इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ करे ना, कि मेडिसिन कितनी महंगी हो रही हैं, एक्सपायर्ड खिला रहे होते हैं और डिफरेंट किस्म का माफिया है वो। लेकिन वो नहीं, उन्हें पता है कि इससे तो उनकी दुकान चलती है, वो मेडिसिन में उनका मार्जिन होता है, हर जो मेडिसिन वो लिख के देंगे उसके अगेंस्ट उनको प्रॉफिट मिलता है। उस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं वो बोलेंगे, लेकिन जहाँ पे दूसरी चीज़, उन्हें पता है कि लोग फ्रूट्स नहीं खाएंगे, हेल्दी नहीं होंगे, तो हमारे पास ही आएंगे ना, कितने जाना उन्होंने। हाँ, बस अब खामोशी आ गई। तो कंक्लूड करें इस टॉपिक को जल्दी से, शाबाश। तो कंक्लूड हमें अच्छे बच्चों की तरह। अच्छे बच्चों की तरह? अच्छे बच्चे कैसे कंक्लूड करते? पॉजिटिव नोट पे। अच्छे बच्चे पॉजिटिव होते हैं। हाँ जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि जनाब आली, जो मेरा दिमाग काम कर रहा है, जो मेरी पुड़पुड़ी काम कर रही है, कि साइंस इतनी तरक्की कर गई है, आप इस चीज़ पे ना जाएं कि भाई इस फ्रूट में दिल नहीं है, और ये दिल नहीं है तो इस वजह से वो उस तरह के जो केमिकल्स हैं उनको वो प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, उसको पंप नहीं पंप कर सकता। नहीं करेगा। बस छोड़िए, आपका कंक्लूजन ही गलत है। मेरा कंक्लूजन ही गलत है। भाई फ्रूट है और अल्लाह पाक ने बनाया है, बिस्मिल्लाह पढ़ें और उसको खाएं। ऐसा जब आप चेक करके उसको लेते हैं, जब भी चीज़ इंजेक्ट होगी उसके ऊपर सुराख होंगे, आप उसको चेक करें। अब अगर उसमें फ्रूट में इंजेक्शन से कोई चीज़ इंजेक्ट की होगी, इंजेक्शन कितनी बारी है, अब बंदा बैठेगा ढूंढता नहीं, वो नज़र आता है। आर्टिफिशियल आप जो भी इंजेक्ट करेंगे वो नज़र आएगा उसकी स्किन के ऊपर। उसकी स्किन ऐसी है ना, नहीं आता वो इंसानी स्किन थोड़ी ना कि इंजेक्शन करेंगे तो सुराख नज़र नहीं आएगा। अरे तो अच्छा चलें जी, आज कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। कंक्लूजन मैं करूँगी क्योंकि इनकी तो अभी तक वो नहीं हो सकी। मैं इस चीज़ पे इनको एग्री नहीं कर सकी कि ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है रेयर केसेस हों भी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मेजॉरिटी ऑफ द किसान जो है ना वो उसको ऐसे नुकसान हो रहा है। आप नेचुरल फ्रूट्स की तरफ जाएँ, उनको खाएँ। हाँ, एहतियात करें, उसको खाने के बाद पानी ना पिएँ, दूध ना पिएँ या लिक्विड ना खाएँ। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छी सोच के साथ, नए अंदाज के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अच्छी सोच आप मानती नहीं है। अल्लाह हाफिज़।